Alright, Assalamu alaikum class. This is me Alisha Naveed. Now take out your book, right track, English book, open it. सब बच्चों ने निकाल ली. Very good. Now take out page number 11, which is our first unit, The Hunt. The Hunt means शिकार करना. The Hunt means शिकार करना. और उसके पास हमारे पास वर्ड बैंक भी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं विच वी आर गोइंग टू रिकॉल. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं बट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. मैंने भी आपके साथ फिर से इसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है. दिस इज़ अबाउट द स्टोरी जो एक नरेटर ने लिखी है जिनका नाम है एना स्वेल. तो एना ने ये स्टोरी नरेट की है. तो एना अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताती हैं कि व्हेन आई वाज 2 years old, जब वो 2 years की थी तो वो एक खेत में बाग में थी अपनी मदर के साथ. व्हेन शी वाज विथ हर मदर. और वो वहाँ क्या कर रही थी, वो वहाँ जो थी वो वहाँ हॉर्स के साथ स्टेबल में मिडोज़ में घूम रही थी. शी, जिस हम यहाँ पढ़ते हैं, आई वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड्स when we heard quite in the distance what sounded like a cry of our dogs. जब वो easily, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत काम और सूदिंग सारा इन्वायरमेंट था. जब वो हॉर्सेस को देख रही थी, हॉर्सेस वहाँ पे घोड़े जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे, अस्तबल में थे खड़े हुए, सारा काम अच्छे से हो रहा था. एवरीथिंग वॉज वेरी रिलैक्स लाइक अ नॉर्मल डे. बट अचानक उसने बहुत सारे डॉग्स की आवाज़ें सुनी. और डॉग्स कैसे आवाज़ देते हैं, ऊंची आवाज़ में. जो डॉग्स बार्क नहीं कर रहे थे, वो बस आऊ आवाज़ निकाल रहे थे. वो एक आवाज़ कब कंटिन्यूसली निकाल रहे थे. और वो एक आध डॉग नहीं था, वो डॉग्स का हजूम था. वॉज वेरी बिग नंबर ऑफ डॉग्स जो वहाँ पे आने को थे. तो वहाँ पे मदर ने भी देखा नरेटर की, और नरेटर ने भी सुना. तो उन्होंने, और जितने भी वहाँ पे जो हॉर्स राइडर्स थे, जो स्टेबल में हॉर्सेस थे, उनको वहाँ से अनटाई किया, उनको वहाँ से खोला. और जिस तरह आपने स्टोरी में पहले भी रिकॉल की पढ़ा है कि वहाँ से उनको निकाला. और वहाँ में से कुछ बेचारे 2 हॉर्सेस जो थे वो इन डॉग्स के शिकार में आ गए. और उन डॉग्स इन पे चढ़ गए, उन्होंने इनको काटा, उनका ब्लड निकल रहा था, दे वर ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी बैड. पूरा इंसिडेंट था, उसको देख के सब बहुत डर गए, बहुत सहम गए. और जो उनके सवार थे, घोड़सवार, वो वहाँ पानी में कीचड़ में गिर गए, वो भी बहुत परेशान थे. तो ये पूरी देखें, पूरी उस स्टोरी के बारे में है. तो ये आप सब पढ़ चुके हैं. नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ वी हैव नंबर 1, वी हैव हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, व्हाट वाज द नरेटर्स एज व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस. ओके, तो यहाँ पे लिखा है नरेटर की एज क्या थी. नरेटर वाज 2 years old. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर, एना स्वेल. ओके, नाउ व्हाट वाज द नरेटर डूइंग एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट्स. The narrator were feeding at the lower part of the fields. Okay, question number 2. Now question number 3, we have who were the dogs chasing, why were the dogs so, what were they doing so, and why were the men green coats following them. उसका आंसर भी हमारे पास ये आप निकालेंगे पेज नंबर 13 पे. हमारे पास यहाँ से है, ऑन द हंट्समैन रोड से लेके seemed well pleased तक. ओके, now गौर से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. now after that we will come to question number 4. what sad sight did the narrator see by the brook. इसका आंसर भी हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 4, when I did look there was a sad sight, यहाँ से लेके then पैरा के आखिर तक. now on number 5 we have what was the opinion of the narrator mothers about the hunt. इसका भी आंसर, his neck is broke said my mother. just one dialogue, सिर्फ एक डायलॉग उनका है, no extra thing, क्योंकि ये डायलॉग है. ओके, now only 5 questions we have. describe the final part, ये आपने अपने own wordings में लिखना है. but and who was the young man lay still on the grass. इसका भी आंसर हमारे पास है. इसका आंसर हमारे पास क्लास होगा यहाँ से. many of the riders had gone, young man, but my master who had been watching, यहाँ से लेके
यहाँ तक something was wrong. Okay, now class, we have some exercises here. Then after that you will prepare in your copy, you will prepare your title page. You will write the top heading, your title page. You will write the date, write the day. Then first you will write the word meanings which I took from your word bank. कुछ मैंने आपके word bank से लिए हैं. Circumstances, incident, कोई वाक़या होना, कोई हादसा होना. Clot, young male horse, जवान घोड़े, मेल घोड़े. ओके, नाउ prickle, to point upward, मतलब फ़ौरन किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना, किसी चीज़ के बारे में फ़ौरन पता चल जाना. नाउ cantered, ran fairly fast, जल्दी सफाई से तेज़ी से जल्दी भागना. और galloping, सेम way, running at full speed, जिस तरह वो हॉर्सेस के डॉग्स के बारे में बता रहे थे. स्नॉटेड, जब आपने देखा होगा ये एनिमल्स करते हैं, जब हम लोग छींकते हैं, हम सांस लेते हैं, उस तरह एनिमल्स जब छींकते हैं तो उनको कहते हैं स्नॉटेड. स्क्विरल, अ पर्सन हु मेक्स शूज़ फॉर हॉर्सेस, जो हॉर्सेस के नीचे वो लगी होती ना मेटल की, उसको कहते हैं. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कॉपी में बुक में मार्क करवा दिए हैं. आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स वी हैव वर्ड सेंटेंसेस. ओके क्लास, वर्ड सेंटेंसेस में है meadows. I love to walk in meadows when I'm happy. Hunt, यहाँ पे M आएगा. Hunt, we went to jungle to hunt. Astonish, Amna was astonished when she saw her mother. Pricked, Ali pricked his friend sharply. Claude, the clouds in the black color look so pretty. Forgotten, Aunt forgotten to cook meal for kids. That's all class. आपने पूरा ये प्रिपेयर करना है और ये जो बुक के छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो आपने टिक मार्क करना है, दिस इज़ ऑल योर होमवर्क. ये आपका पूरा पैराग्राफ में से है, पूरा बुक से है. अंडरस्टैंड क्लास? वेरी गुड. ओके, नाउ थैंक यू क्लास.